नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि आज एक अन्य मार्ग में सीएम आवास में आज बैठक बुलाए गए थे। अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन हिना साहब और शहाबुद्दीन दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओस्मा साहब सदस्यता लेते हैं। राजद का लालू प्रसाद यादव सदस्यता ग्रहण करवाते हैं और आज अचानक बैठक बुलवाते हैं नीतीश कुमार। एनडीए के तमाम खेमे के लोग, जो घटक दल के लोग हैं, वो इस बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन पशुपति पारस नहीं शामिल होते हैं और तमाम चीजों को लेकर सीधी बातचीत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से नेता है, उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम से नेता है रामपुकार सिन्हा जी। रामपुकार सिन्हा जी, आज बैठक थी, बैठक में गए थे, क्या कुछ बैठक में निकला है? बैठक में आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हम तमाम पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश पदाधिकारियों को और सभी माननीय सांसद, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय मंत्री, माननीय बिहार विधान परिषद सदस्य, सभी लोगों को टिप्स दिए हैं, संगठन के सभी लोगों को, कि 2025 में 220 पार करना है। तो ये हम लोग को लक्ष्य है और आज से हम लोग सभी पांचों पार्टी एनडीए हो गए हैं। एनडीए अब एनडीए ही। पशुपति पारस को क्यों निमंत्रण नहीं मिला? अब वो तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, आए क्यों नहीं आए तो मामला अब वो बताएंगे, राष्ट्रीय स्तर का बात है। लेकिन आज हम लोग की 5 पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। इन पांचों पार्टी के सभी बड़े नेता और सभी माननीयगण और सभी, यही बैठक से साफ दिख रहा है कि पशुपति पारस से इस बैठक से अब साइडलाइन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। नाम ले रहे हैं, छठे का आपने नाम नहीं। अब आज 5 पार्टी के लोग बैठे हुए थे इस बैठक में, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। और इतना जरूर है कि आज से पूरे एनडीए एकदम प्रदेश स्तर से लेके, जिला से लेके, प्रखंड से लेकर, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक एनडीए समन्वय समिति बनाकर 2025 के मिशन को पूरा करना है। या ओस्मा साहब, हिना साहब राजद में शामिल हो गए, ये डर से आज बैठक बुलाई गई। ये कौन है? शहाबुद्दीन इतने कद्दावर नेता, मुस्लिम समाज के इतने बड़े कद्दावर नेता कहाँ के हैं वो? मैं तो नहीं जानता हूँ कि कौन ओसामा कौन है और हिना कौन, मैं तो नहीं जानता हूँ। हाँ, इतना जानते थे कि एक खौफनाक मंजर चल रहा था 2005 के पहले सिवान में, उस खौफनाक मंजर के खिलाफ एक जन आंदोलन हुआ था, इतना जरूर जानते थे। वो कौन व्यक्ति था खौफनाक मंजर करने वाला, और सिवान की जनता भूली नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम कोई टिकट भी नहीं करना चाहते। इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि इस बार एनडीए पूरे बिहार में परचम लहराएगी मिशन 2025 में, और जो उपचुनाव हो रहा है इस उपचुनाव में भी एनडीए परचम लहराएगी। यार, उपचुनाव में औकात दिख जाएगी। 4 सीट था, पहले 3 सीट खेमे में थे, एक उनके सीट में, लेकिन इस बार चौथे भी अपने हाथ में आए। वक्त इंतजार कीजिए ना, 23 तारीख को, 23 नवंबर का इंतजार कीजिए। 23 नवंबर का इंतजार, बिल्कुल। या बिहार में एमवाई समीकरण को साधने के लिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि अब भाई सब एक हो चुके हैं, तमाम जो आप लोग एनडीए खेमे के लोग हैं बौखला चुके हैं, और अब हिना साहब जहां कह रहे थे कि उन लोगों के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं, अब एक साथ हो गए, अब बिहार को मजबूती मिलेगी। अच्छा, वो लोग 15 साल में क्या मजबूती दिए हैं और 15 साल में क्या से क्या वो लोग किए हैं, बिहार की जनता भूली नहीं है, इसलिए ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता सब समझ चुकी है, सब जानती है, और 2025 में 220 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। एनडीए गठबंधन लोकसभा में भी तो 40 का लक्ष्य रखे थे, तो 30 पे आउट हो। अभी आप लोकसभा की जो चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा में कम बहुमत हम लोग को नहीं मिला है। हर विधानसभा जब आंकड़ा लीजिएगा तो अच्छी खासी बहुमत आई है, और इतना हम जरूर कर सकते हैं कि 39, उससे अब 10 आ गए अपनों पे। अच्छा, वो तो होता है ना, कुछ परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन 2025 में आप इंतजार कर लीजिए। 2025 में हम लोगों ने 220 का लक्ष्य रखा है। 220 एनडीए गठबंधन परचम लहराएगी। नीतीश कुमार ने गुरु मंत्र दे दिया। नीतीश कुमार जी तो विकास पुरुष है, बर्बाद बिहार को आज जिस रास्ते पर लाए हैं, कहते हैं आप जिस रास्ते पर लाए हैं उस रास्ता को आज बिहार की जनता देख रही है। शायद मैं आपको, आप एक जुआ महिला पत्रकार हैं, 2005 के पहले हमको लगता है कि आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। उस समय के खौफनाक मंजर को आप देखती तो इस तरह का डिबेट में, इस तरह की चर्चा आप मुझसे नहीं करती। लगातार मैं कह रहा हूं ना, 2005 के पहले
अभी नहीं आप पड़े। अपने माताजी और पिताजी से पूछ लीजिएगा और अपने बाबा जी से पूछ लीजिएगा 2005 के पहले सिवान का क्या खौफनाक मंजर था जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, 2005 के पहले बिहार का क्या खौफनाक मंजर था जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अभी तो 2005 के बाद 2025-24 चल रहा है, 2024 तक नीतीश जी ने बर्बाद बिहार को जिस रास्ते पर लाए हैं, वह रास्ता बहुत हम लोगों ने कठिन तपस्या, संघर्ष और परिणाम करके इसको देखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकुमार सिन्हा जी। आप सीधी तौर पे जिस तरीके से बैठक हुई, गुरु मंत्र दिया है और 220 का जो लक्ष्य है इस बार 220 का टारगेट, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हीना साहब उस्मा साहब को जरूरी सदस्यता ग्रहण करवा दी, जिसका इफेक्ट जो है बिहार में नहीं पड़ने वाला है। M-22 समीकरण जो है वो फेल हो जाएगी राजद की। लेकिन देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर आता है जब चुनावी दिन आएंगे, और चुनावी दिन तो है, उपचुनाव भी हो रहा है, रिजल्ट के आने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।